तैमूर साहब, बहुत खूबसूरत बातें की हैं चट्टान साहब ने, आप क्या कहते हैं उनकी बातों के जवाब में? देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हम कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत खान साहब की या बाकी असीरान की रिहाई नहीं चाहते। हम अदालतों से ही चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि किसी एक शख्स के ऊपर 200 से ऊपर केसेस बनाए गए हों। और ऐसे वाक़यात के ज़्यादातर जब वो शख्स उन मकामात पे, उन वाक़यात से मुंसलिक इलाकों में मौजूद ही नहीं था। इसी तरह हमारे कई मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर आम बात है कि 40 से 50 इस वक्त सियासी नौयत के उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं। तो इसकी मिसाल नहीं मिलती पहले। बिल्कुल सियासी केसेस पहले भी बनते रहे हैं और उनकी जो रिलीफ है हमने देखी, चाहे वो कारदार साहब की साहिबा की मौजूदा जमात के सरबराह हों, जब वो आए तो उनके फिंगरप्रिंटिंग भी एयरपोर्ट से हो गई, अपीलें भी एक-एक 2-2 दिन में सब खारिज हो गई, मतलब रिलीफ मिल गई उनको। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो कायदीन कैद हैं, वर्कर्स कैद हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो पोर्शन है, उन्होंने जो बात की है, मैं उस्मा साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि जी डेफिनेटली सबके साथ ज्यादती होती रही है। आप कह रहे हैं कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन सोल्यूशन बेस्ड चीज़ों के ऊपर आपने कहा जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम हल नहीं कराना चाहते। आपके जो रहनुमा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल से इस चीज़ से बाहर निकल के वे फॉरवर्ड की तरफ क्यों नहीं आते? फिर बिल्कुल आना चाहिए। कंडीशंस वो होनी चाहिए ना जो काबिल कबूल हो। मैं आपको उसका हल बता रहा हूँ आसिम साहब, बतौर वकील इन कई केसेस के अंदर, कि देखें जो चंद लोग अब जेलों में हैं, उनके अलावा उन केसेस से मुंसलिक जितने लोग नामजद थे उनको बेल्स पे उन्हीं केसेस में रिलीफ मिल चुकी हुई है। तो ये लोग भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। इनको बेल ना मिलना इन केसेस में बल्कि एक सियासी नौयत की वजह से नहीं मिल रही। अगर हुकूमत के प्रोसिक्यूशन इदारे चाहें, जिस तरह बिल्कुल पिछले दिहाइयों में भी सियासी केसेस में ये होता रहा है, तो बिल्कुल हमें उन केसेस में बेल में रिलीफ मिल सकती है। ट्रायल तो चलेंगे, हम उनका सामना करेंगे, ट्रायल लड़ेंगे, केसेस लड़ेंगे। ये कल का फैसला अगर सुनाना चाहते हैं कोर्ट, तो बिल्कुल सुनाए। हम अगर खिलाफ आता है तो जो उसमें खामियां होगी उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपील में जाएंगे, फौरी अपील में जाएंगे। लेकिन ये उस्मा साहिबा, मैं आगे बढ़ूंगा। उस्मा साहिबा 2 मिनट रह गए। जुडिशल कमीशन बनाएं, तैमूर साहब जुडिशल कमीशन बना दें, बड़ी मुनासिब अगले हिस्से में इस पे मजीद डिटेल से बात कर लेते हैं। बातें नहीं है। तैमूर साहब, आप एग्री करते हैं चट्टान साहब की बातों से? क्योंकि जो जुर्म है, जुर्म तो है, अमरीकी सदर हैं, मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, लेकिन सज़ा इसलिए नहीं दी गई कि उनको इम्यूनिटी हासिल हो चुकी है, क्योंकि अमरीका के वो सदर मुंतखब हो गए हैं। अब जो जुर्म करता है उसको साबित होने के बाद सज़ा तो होती है। कल का भी एक केस है, उसके भी फैसले आने के ऊपर वावेला मचाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की, तो जो पिछले केसेस हुए हैं जिनमें से कुछ में मैं भी उनका वकील था, तो वो तो जो नीचे की अदालतों ने जिस तरह के फैसले देने थे उन्होंने दिए। कल भी शायद उस तरह का कोई फैसला आ जाए। लेकिन इन सब मुकदमात के चलने में जिस किस्म की प्रोसीजरल्स इम्प्रोप्राइटीज हैं, लेकुनाज हैं, वो तो आपके बेनिफिट में है, ये ठहर ही नहीं सकते। वो तो आपके बेनिफिट में ना, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि लकूनाज हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मोशगाफियां हैं, तो वो तो फिर आपको अपर कोर्ट में जाके बेनिफिट मिल जाएगा। हमें बिल्कुल मिल जाएगा। और देखें, तो हम कहीं भी ये तो कभी कहा ही नहीं कि हम किसी केस से भाग रहे हैं कि खान साहब या कोई और सियासी कायदीन जो इस वक्त ज़ेरे एताब हैं, ज़ेरे कैद हैं, कि वो केसेस का सामना नहीं करना चाहते। वो तो गिरफ्तार होने से पहले भी दर्जनों केसेस में रोज़ हमारे साथ अदालतों में ही जा रहे थे, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद। तो वो उस सिलसिले से तो हम नहीं भाग रहे हैं। हम रूल ऑफ लॉ में, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में, जुडिशरी की रेट में बिलीव करते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि ये जो मामलात हैं, केसेस हैं, ये सब सियासी नौयत के हैं। इनमें कुछ नज़र नहीं आता और इसको सिर्फ सियासी डायलॉग से बाकी चीज़ों के साथ मुंसलिक करके चलाया जा रहा है। जो फैसला रिज़र्व कर लिया जाता है पिछले महीने, उसको बाकी चीज़ों के साथ मुंसलिक करके ख़ास मखसूस किस्म के लोगों के ज़रिए उसके बारे में फिर 1-2 दिन पहले कह दिया जाता है कि शायद अब फैसला अभी फिर नहीं सुनाया जाएगा और मामलात लटक जाते हैं। तो आम आवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि फैसला जो है उसका असल लिंक जो है वो किसी सियासी मकसद के साथ है। ये इमरान खान साहब या पाकिस्तान नहीं, ये तो कंट्रोवर्शियल डेफिनेटली जिस जमात के हक में जाएगा और जिसके खिलाफ जाएगा, दोनों के बयानात से उसको बना दिया जाता है। ये तो पाकिस्तान की एक तारीख बन चुकी है। बैरिस्टर साहब, मेरा मेन सवाल ये है कि इन तमाम मामलात, अदालती मामलात को एक तरफ रखा जाए, केसेस को एक तरफ रखा जाए,
रिहाई या मुंतकली की बात अलग एक तरफ रखी जाए, क्योंकि वो भी कोई एक कंक्रीट सबूत के साथ नहीं की गई। ये बताइए कि हम मुल्की मफाद के लिए सर जोड़ के बैठ के मामलात को तय कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान हम सब के लिए सबसे पहले है, और इसीलिए हम पार्लियामान में इन जमातों के साथ मौजूद हैं, पार्लियामान की कमेटीज़ में मौजूद हैं। ये जो पॉलिटिकल एक डायलॉग की कमेटी बनी है, ये कोई वाहिद और अपनी नौइयत की पहली कमेटी नहीं है। पार्लियामान के स्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद कमेटीज़ हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट में, पाकिस्तान के तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हुई ना सर, ये फिर तो आप इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। हम उनके साथ बैठे हुए हैं जी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की है, नेशनल सिक्योरिटी की है, बात इंफॉर्मेशन यहीं पे खत्म टेक्नोलॉजी होती की है कि है, वो लेजिटिमेट हैं, तो आप उनके साथ ऑडिट। बैठ रहे हैं ना। हम बिल्कुल बैठ रहे हैं, और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक बैठ रहे हैं। हमने उनमें से कई की चेयरमैनशिप ली है।